पहले ऐसे करेंगे, फिर इसको और पास लेके आएंगे, फिर इसको और पास लेके आएंगे, धीरे धीरे ये पी पॉइंट पर आ जाएगी। तो ये हमारी लाइन कैसे बन जाएगी, ऐसी। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर इसका एंगल बीटा था, इसका एंगल अल्फ़ा था, तो बीटा एंगल जो है वो कहाँ टेंड कर गया है, अल्फ़ा की तरफ, और क्यू पॉइंट कहाँ टेंड कर गया है, पी की तरफ। तब हम पी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन जो कि ये वाली लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो बीटा एंगल है वो तो अल्फ़ा की तरफ टेंड कर जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, इक्वेशन कोड की इक्वेशन वो थी हमारे पास ये। ठीक है, तो बीटा अगर अल्फ़ा की तरफ टेंड कर जाएगा तो यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा, तो मतलब ये तो हो जाएगा 0, सेक 0। सेक 0 की वैल्यू क्या आएगी, सेक 0 की वैल्यू आएगी 1। और यहाँ पर अगर बीटा अल्फ़ा की तरफ टेंड कर जाएगा तो 2 अल्फ़ा आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो थीटा माइनस अल्फ़ा रह जाएगा। तो वही है L/R ई कोस थीटा प्लस के अंदर वो तो सेक 0 तो हो जाएगा 1 कोस थीटा माइनस अल्फ़ा रह जाएगा। तो ये हमारे पास टेंजेंट की किसी भी कोनिक की, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी कोनिक है उसके अंदर अगर कोनिक की इक्वेशन अपने को ये दी हुई है तो हमारे पास उसकी टेंजेंट की इक्वेशन पूछे तो हमारे पास उसकी ये होगी। ठीक है, और अगर वहीं कोनिक अगर अपने को ये दे दे, पहले तो L/R इक्वल टू में 1 प्लस ई कोस थीटा था, अगर कोनिक अपने को ये दे दे ये वाला थीटा माइनस गामा, तो अपने पास इक्वेशन हो जाएगी ये, क्योंकि यहाँ पर थीटा माइनस गामा आएगा, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस गामा आ जाएगा, गामा से गामा कैंसिल होकर वापस यही आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अपने को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या दी हुई है, वो दी हुई है L/R इक्वल टू में ए कोस थीटा प्लस के अंदर बी साइन थीटा। ये अपने पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, और हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन टच कर रही है सर्कल को। ठीक है, और जिस सर्कल को टच कर रही है उस सर्कल की इक्वेशन अपने को इन्होंने दिया R इक्वल टू में 2a कोस थीटा। ठीक है, देन ए बी ये अपने को ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, b² माइनस के 2a इक्वल टू में L², b² माइनस के 2a इक्वल टू में L² प्लस के अंदर 2a इक्वल टू में L² प्लस के अंदर 2a इक्वल टू में L²। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अपने को ये कहा है कि स्ट्रेट लाइन इसको टच कर रही है सर्कल को। ठीक है, तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब अपने को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक है स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल को टच कर रही है। हाँ, अगर सर्कल को टच कर रही है यानी कि सर्कल की टेंजेंट लाइन हो गई, तो सर्कल की इक्वेशन तो अपने को दी हुई है R इक्वल टू में 2a कोस थीटा। ठीक है, और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है L/R इक्वल टू में a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास आना चाहिए कि अपने पास सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो हमने फाइंड की थी सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। हमारे पास सर्कल था और ये हमारे पास सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन दिमाग में आनी चाहिए। क्या थी इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास 2a कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू में R कोस थीटा माइनस के 2 थीटा 1। ये हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है, थीटा 1 क्या था, वो वेक्टोरियल एंगल था, जिस पॉइंट पर अपन फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट का अगर अपने को वो अल्फ़ा मानना है तो अपन वो अल्फ़ा भी मान सकते हैं कि अगर इसका वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा है तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2a कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू में R कोस थीटा माइनस के 2 अल्फ़ा, ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2a कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू में R कोस थीटा
कोस 2 अल्फ़ा प्लस के अंदर आर साइन थीटा साइन 2 अल्फ़ा। ठीक है, हमारे पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है ये। आर अगर इस साइड ले आते हैं तो हमारे पास बनेगी 2a कोस स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय आर कोस थीटा कोस 2 अल्फ़ा प्लस के अंदर साइन थीटा साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये कहा था कि ये वाली स्ट्रेट लाइन इस सर्कल को टच कर रही है, तो सर्कल को टच कर रही है यानी कि सर्कल की टेंजेंट लाइन है। तो हम सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को लेकर चले थे कि ये सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है। हमने वो अल्फ़ा थीटा 1 को हमने अल्फ़ा वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा मानकर यहाँ अल्फ़ा रख दिया, तो यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये भी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है यानी कि ये भी सर्कल को टच कर रही है। तो अगर ये दोनों सर्कल को टच कर रही है तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि हम मान रहे हैं, तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से L बाय आर इक्वल टू में A कोस थीटा प्लस के अंदर B साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों सर्कल को टच करे, सर्कल की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, तो यानी कि इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इनका कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 2a कोस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू में L इक्वल टू में कोस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पर कोस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू में b साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय b। ठीक है, यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी L कोस a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर L इधर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, इन दोनों से a की वैल्यू आ जाएगी L कोस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2a कोस स्क्वायर अल्फ़ा और b की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन 2 अल्फ़ा डॉट L डिवाइडेड बाय 2a कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ रहा है, अगर b की स्क्वायर को ऐड करके और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके a की स्क्वायर को ऐड करके या फिर जो भी है इसको सोल्व करते हैं तो फिर हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो फिर हमारा ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होंगे। देख लेते हैं अपने क्या आता है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो अगर बी स्क्वायर ए स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा डॉट L डिवाइडेड बाय 2a कोस स्क्वायर अल्फ़ा के होल स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर कर दिया। उसके बाद है 2al ए प्लस के अंदर 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ये L डॉट कोस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2a कोस स्क्वायर अल्फ़ा और डॉट ये L और a का मल्टीप्लाई करना है, तो LA इक्वल टू में L स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखना है अपने को। इसको सोल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फ़ा दोनों में कॉमन आ जाएगा तो वो उधर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा L स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कोस की पावर 4 अल्फ़ा। ठीक है, प्लस के अंदर 2L कोस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 कोस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, L स्क्वायर इक्वल टू में क्या आएगा वो देखना अपने को। L स्क्वायर तो ले लेंगे कॉमन, L स्क्वायर कॉमन आ जाएगा डिवाइडेड, हाँ यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर गलती करते, हाँ ठीक है सही है। यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फ़ा प्लस के अंदर कोस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर अल्फ़ा तो बाहर ही आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से L स्क्वायर